एक बिगनर ट्रेडर के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं किस ऐप पे ट्रेड करना है। क्रिप्टो और फॉरेक्स कर रहे हैं तो वहाँ का इंटरफेस क्या होता है, कि लिवरेज किस तरीके से डिसाइड करते हैं, अपना एसएल और टारगेट, सारी चीज़ें प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने बेसिक्स टू एडवांस का एक सीरीज़ भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसके फर्स्ट डे से काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, सर इस तरीके का वीडियोस बनाओ, चार्ट पे दिखा दो कि कैसे टारगेट लेना है, कैसे एसएल सेट करना है। मैं अभी तक आप लोग को ये समझा रहा था या ये वीडियोस में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है आपको, ठीक है। लेकिन आज के वीडियोस में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। दो ऐप को हम देखेंगे, एक शार्क एक्सचेंज हो गया और एक एक्सएम हो गया, इसके इंटरफेस को समझेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक सिंह और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पे देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। अगर आप नए हो और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ट्रेड विद शशांक के नाम से व्हाट्सएप चैनल आ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। देखो आपको ये चैनल में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, लर्निंग मटेरियल्स वगैरह मिल जाएगा, अपडेट्स मिल जाता है, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं इसमें कुछ पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह भी जो रिलेटेड रहता है, बिगनर्स के लिए इंपॉर्टेंस होता है, वो सब भी डालने वाला हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं सीधे अपने ऐप पे। शार्क एक्सचेंज को ओपन कर लेते हैं। देखो शार्क एक्सचेंज एफआईओ रजिस्टर्ड है, एक्सएन नॉन एफआईओ रजिस्टर्ड है। ओके, तो इस तरीके का कुछ आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, ठीक है। पहले आप अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके साइन अप कर लेना। साइन अप करते ही लाइक आप आईडी पासवर्ड बना लोगे तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ से आप केवाईसी वेरिफिकेशन कर देना। केवाईसी में आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होता है, आप अपना फ्रंट आधार कार्ड, बैक आधार कार्ड, देन सेल्फी वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन देख लेना। एक बार केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगा देन यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन बैंक डिटेल आपको डालना रहता है, किस बैंक में पेमेंट लेने वाले हो, लाइक यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह इसमें कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे एक मिथ होता है ना कि आप फॉरेक्स में यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ये है वो है। बट ये एफआईओ रजिस्टर्ड ऐप है तो यहाँ से ऐसा कोई ब्लॉकेज वगैरह का प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो आप आराम से अपना बैंक डिटेल वगैरह फेच करो और वहाँ से डिपॉजिट कर लो, ठीक है। जब डिपॉजिट कर लोगे तब आपको ट्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। डिपॉजिट करोगे तो आपको डिपॉजिट आईएनआर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उसको बाद आपको वो ट्रांसफ़र करना रहता है फ्यूचर वॉलेट में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही डिपॉजिट करोगे तो फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आएगा। फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद ही आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो सारे पेयर्स हैं, बीटीसी हो गया, ये सोलाना हो गया, इथेरियम हो गया, ठीक है, डोज कॉइन हो गया। इसी तरीके से आप फेवरेट में ऐड कर लो, लाइक जो जो स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हो उनको फेवरेट में ऐड कर लो। ये है आपका चार्ट, ठीक है। यहाँ से फुल स्क्रीन हो जाएगा, यहाँ से चार्ट्स वगैरह आप देख सकते हो। शॉर्ट और लॉन्ग का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे देखोगे लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब आपको सेल करना है तो आप शॉर्ट करोगे, वहीं पे अगर बाय करना है तो आप लॉन्ग करोगे। अभी यहाँ पे देखोगे एक मार्केट है, एक लिमिट है, ठीक है। अब मार्केट क्या होता है, वैसे तो मैंने वीडियोस में डिटेल में बता रखा है कि मार्केट क्या होता है, लिमिट क्या होता है, आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है, ठीक है, क्रॉस मार्जिन क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा आई बटन पे, आप वो वीडियोस को भी चेकआउट कर लो, सो दैट कि आपको पता रहे। देखो ऐप चेंज होते रहेंगे लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 25%, 50%, 75%, ये क्या होता है, ये होता है कि आप अपना जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रखा है उसको कितना परसेंट एक ट्रेड में यूज करना चाहते हो। 25% यूज करना चाहते हो, 50% यूज करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से चूज कर सकते हो। देखो यहाँ ये एफआईओ रजिस्टर्ड है तो इसमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन जो बेसिकली ज़्यादातर जो फॉरेक्स और क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं, MT5 वगैरह हो गया, एक्सएम वगैरह हो गया, एक्सएनएस वगैरह, वहाँ पे इतना सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पे सिंपल सा आपको बाय एंड सेल का ऑप्शन मिल जाता है, लॉन्ग शॉर्ट का, ठीक है। आप लॉन्ग और शॉर्ट करते हो, टीपी और सेल का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी इतना सब कुछ नहीं होता है। आइसोलेटेड ये हो गया, इवन यहाँ पे तो ऑप्शन मिल जा रहा है कि आपको लिवरेज चूज करना है। अगर आप बिगनर हो तो 25 से 30%, इससे ज़्यादा आपको नहीं चूज करना है, लाइक 50, मैक्सिमम 50%।
25% मिनिमम आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब आते हैं, अगर थोड़ा सा एक्सएम का मैं इंटरफेस दिखाऊं, ठीक है, तो एक्सएम में मैंने ये इस अकाउंट में ऑलरेडी कुछ फंड्स ऐड कर रखे हैं, ठीक है। एक्सएम में क्या होता है कि आप अगर फर्स्ट डिपॉजिट करते हो तो आपको 100% तक का बोनस मिल जाता है, ठीक है। मतलब अगर आपने $100 डिपॉजिट किया तो आपको $200 मिल जाता है, $250 डिपॉजिट किया तो $500 मिल जाता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे लिवरेज फिक्स होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1000x का लिवरेज है, मतलब यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे मैंने बोला कि उसमें आपको चूज करने का ऑप्शन मिल गया, मार्जिन हो गया, 25% रखना है, 50% रखना है, आइसोलेटेड हो गया, ये सारी, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे दे दिया फिक्स है कि 1000x का लिवरेज है, ठीक है। अगर आप ट्रेड में जाते हो, ठीक है, मान लो ये BTC का है, अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अगर मैं बाई का ट्रेड बनाना है, मान के चलता हूँ, यहाँ से लॉट साइज चूज करो 0.01, क्योंकि अकाउंट छोटा है तो 0.01 की लॉट से हम ट्रेड लेते हैं। यहाँ से मैंने कर दिया, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ट्रेड, अब यहाँ पे जो साइड में आप देखोगे ये टूल्स हैं, ये ऑलरेडी आप फेमिलियर हो, इससे यूज करना है, ठीक है। अब ये जहाँ पे आपको लिखा हुआ है 0.01, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो देखो SL और TP सेट करने का ऑप्शन है। अब आपको यहीं से नॉर्मल बस स्लाइड डाउन करो, आपका SL हो जाएगा, और स्लाइड अप कर दोगे तो TP सेट हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपको सेल करना है तो सेल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा देख सकते हो आपका SL और TP लग गया है, ठीक है, ओके। तो इसमें यहाँ पे ये नहीं पूछा कि आपका मार्जिन 50% यूज करना, 25% नॉर्मल सा है, ठीक है। जबकि सार्क एक्सचेंज में आप जब यूज करते हो तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कितना मार्जिन यूज करना चाहते हो, क्या लिवरेज वगैरह लेना है। टेक प्रॉफिट SL आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलेंगे और सार्क एक्सचेंज के हम लोग डैशबोर्ड पे आ गए हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, कुछ एनालिसिस वगैरह है ऑलरेडी, जो ये लाइंस वगैरह ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, एक मार्केट ऑर्डर हो गया, लिमिट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर क्या होता है, देखो अगर आपको इंस्टेंटली इंटर करना है, मतलब अभी मुझे वेट नहीं करना है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, अब मैं यहीं पे एंट्री करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे लिमिट नहीं है, ये नहीं है कि मैं यहाँ पे मार्केट आएगा तब मुझे यहीं पे एंट्री करना है, तो मैं यहाँ पे तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ अपना, ठीक है। मान के चलते हैं मुझे एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, गोल्ड का ट्रेड कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे 0.001 का ट्रेड लेना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मार्जिन सेट करने का ऑप्शन आ गया 25%, लाइक मान लो इसमें जैसे चूज किया 25%, तो 25% के लिए यहाँ पे दिखा रहा है 0.004, मतलब आप ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ 0.01, ठीक है। तो 0.01 अभी सार्क एक्सचेंज में 0.0012 इस तरीके से ले सकते हो, लेकिन एक्सएम में आप 0.01 मिनिमम लॉट वही होता है 0.01, लेकिन यहाँ पे इससे छोटा भी लॉट लिया जा सकता है। तो ये भी एक डिफरेंस हो जाता है सार्क एक्सचेंज और एक्सएम में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लॉट साइज ये डिसाइड हो गया कि मैं कितना लॉट लेना चाहता हूँ। अब अगर मैं फिक्स करना चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट और स्टॉप लॉस फिक्स करना है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे कि हमने फ़ोन से एक्सएम में अपना जो ट्रेड लिया था, ठीक है, बिटकॉइन का, वो ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग अभी कट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है, या फिर चलने देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, इसको चलने देते। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको सेल और बाय करना है। यहाँ से आप देखो लॉट साइज अपना चूज़ कर सकते हो, ठीक है, किस लॉट साइज पे, ठीक है, और उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस करो। देखो, और अगर आपको लाइक लिमिट ऑर्डर मान के चलते हैं कि मुझे यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लेना, ठीक है, तो ये रहा सेल वेयर प्राइस इज, ठीक है। और यहाँ पे एक्सएम में होता है लिमिट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ लिमिट में जाके आप चूज़ करते हो किस प्राइस पे आपको सेल करना है या बाय करना है, तो यहाँ पे ये चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना लाइक ये लिखोगे लाइक कि क्या कितना लॉट लेना है, यहाँ से लॉट साइज चूज़ करना है। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम क्या यूज़ करना चाहते हो, कितना यूज़ करना चाहते हो फंड्स, वो चूज़ करना है। लिवरेज यहाँ से आप सेट कर सकते हो, 30x का हो गया, 25x का हो गया, ये लिवरेज आप सेट कर लेना यहाँ से, जो भी आपको आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है।
एक्सएम में लिवरेज वगैरह चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता है, ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। इसमें एक बार फिक्स्ड हो गया, लाइक मैंने जो दिखाया था 1000x का लिवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1000x का लिवरेज के साथ ही ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। देन अगर मान चलते हैं मैं गोल्ड में, गोल्ड का चार्ट देखना है, ठीक है। अब गोल्ड का चार्ट चूज़ करना है, यहाँ से बड़ा करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। अब गोल्ड में, अब यहाँ पे गोल्ड में आपको अगर ट्रेड लेना है तो सेम उसी तरीके से जैसे आपने बिटकॉइन में लिया, आपको यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। बाय और सेल, यहाँ से अपना लॉट साइज चूज़ करो। मान लो यहाँ से एक बाई का ऑर्डर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, 0.01 के लॉट पे, ठीक है। अब मुझे एसएल लगाना है ये, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये मेरा एसएल होने वाला है और मेरा ये टारगेट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बस स्क्रॉल अप किया, स्क्रॉल डाउन किया, तो मेरा टारगेट सेट हो गया, मेरा एसएल सेट हो गया, ठीक है। तो बस इतना सिंपल सा ही होता है। मेक श्योर करो कि आप अपने जो भी ट्रेड लो उसमें एसएल जरूर सेट कर दो, सो दैट कि लिक्विडेशन का प्रॉब्लम्स ना हो। देखो अब लिक्विडेशन क्या होता है, मार्केट नीचे आएगा तो कितना नीचे है, मान के चलते हैं मेरा ये एसएल है बट इतना मेरे में बैलेंस ही नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे आके ही लिक्विडेट हो जाएगा। अब मैं 1000x का लिवरेज लिया हूँ, मान $100 का अकाउंट है बट मैं 1000x का लिवरेज, लेकिन माइनस जैसे ही वो $100 जाएगा उस पॉइंट पे ब्रोकर मेरा मुझे बाहर निकाल देता है, मतलब मेरा अकाउंट पूरा वाइप आउट हो गया, जीरो हो गया है, ठीक है। उसी को बोलते हैं लिक्विडेशन, ओके। मान के चलते हैं मुझे यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री करना है, बट जब मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करूंगा तो होगा क्या कि अगर मैं बाई का ऑर्डर करता हूँ तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स ऊपर, लाइक 40 पॉइंट, 30-40 पॉइंट, और अगर फॉरेक्स में कर रहा हूँ तो कुछ पिप्स, मतलब अराउंड 0.40 पिप्स के अराउंड ये ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मुझे करना तो यहाँ पे था, मान के चलो मुझे करना तो यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बीच का ये जो मार्जिन है ये स्लीपेज है, यही इसका ब्रोकरेज है, ठीक है, यही इनका ब्रोकरेज है, यही अलग से और कुछ चीज़ें नहीं लेता। अब इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वो प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट होगा एज इट इज़ अमाउंट आपके अकाउंट में शो होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि ब्रोकरेज वगैरह लगता है, ठीक है। जो भी आपने अच्छा खासा ब्रोकरेज में लग जाता है, जो आपने ट्रेड किया प्रॉफिट पे अच्छा खासा ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। दिस इज़ द मेन रीज़न क्यों लोग ये सारे ऐप्स को चूज़ करते हैं। अभी देखो, अभी जैसे कि ये होता है ना कि बोलते हैं कि भाई इसमें तो इतने डर भी है कि मतलब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर भी लोग क्यों चूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न, ब्रोकरेज। इंडियन गवर्नमेंट ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये सब में ब्रोकरेज बहुत कम होता है, लाइक नॉमिनल ब्रोकरेज होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, टारगेट और एसएल कैसे लगाना है ये समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और देखेंगे अगर उस चीज़ों का रिप्लाई किया जा सकता है कमेंट में तो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो एक छोटा सा वीडियो में बना के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो आप ग्रुप में लाइक व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।